जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। पिछली कथा में हमने विराम दिया था कि वृंदा पतिव्रत धर्म के प्रभाव से मुक्ति पद को प्राप्त हुई, उसका मोक्ष हुआ। तत्पश्चात अगली कथा हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तब राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके उस कथा को मुझसे कहो। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज भी चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा ही क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जालंधर से युद्ध करने लगे। जालंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देखकर शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध करने में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जालंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई और युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा कि तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना महापाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। तत्पश्चात शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जालंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चला करके उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ में उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई और सारी धरती विहल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महासौरव में जाकर के रक्त कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकल करके शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जालंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विराकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर के हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदा आपकी शरण में रहते हैं। तत्पश्चात राजा पृथु से देवर्षि नारद जी ने कहा कि जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर शिवजी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिवजी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने यथास्थान को चले गए।
और महेश व्याख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों को नष्ट करने वाला है। यह व्याख्यान सब सुखदायक और महेश को आनंददायक है। जो इन दोनों व्याख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा वह सुखों को भोग करके अंत में परम पद को प्राप्त होगा। आज की कथा हम यहीं पर विराम करते हैं और आगे की कथा अगले वीडियो में आपको श्रवण करने के लिए प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।